क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C8H10O2 रोटेट PPL। भाई कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो PPL लाइट को रोटेट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। कहता है इट प्रोड्यूसेस पिंक कलर विद न्यूट्रल FeCl3। मतलब न्यूट्रल FeCl3 का टेस्ट देता है। तो न्यूट्रल FeCl3 का टेस्ट कौन देता है बच्चों? फिनॉल। कौन देता है? फिनॉल। तो इसका मतलब एक बात ये कहना चाहता है कि जब आप इसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो स्ट्रक्चर जो भी बनेगा वो होगा फिनॉल डेरिवेटिव। वो क्या होगा? फिनॉल डेरिवेटिव। मतलब उसमें बेंजीन होगा, बेंजीन से OH जुड़ा हुआ होगा और बाकी जो बनाना है वो बनाओ। फिर कहता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, जब भी आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दे दे और मोलिकुलर फॉर्मूला से आपको स्ट्रक्चर बनाने हो तो सबसे पहले DU निकालिए। DU क्या होता है? DU होता है बच्चों कार्बन की संख्या +1 माइनस का हाइड्रोजन की संख्या डिवाइडेड बाय 2 प्लस हाइड्रोजन माइनस नाइट्रोजन होता है, वो है नहीं इसलिए उसको नेगलेक्ट कर दिया। 9 - 5 बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। 9 - 5 बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है ना? अब स्ट्रक्चर गेस करना है। तो बच्चों स्ट्रक्चर जो हम गेस करेंगे उसमें एक बात पहले से ही इसने बोल दिया है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना ये PPL लाइट को पास करता है। मतलब एक तो ऑप्टिकली एक्टिव है, दूसरा कहता है वो FeCl3 टेस्ट देता है। मतलब वो फिनॉल तो है। बच्चों यहाँ पर देखो आप गौर से, 2 ऑक्सीजन है। जैसे ही आपने फिनॉल बनाया तो इसका DU = 4 जो है ना ये यूज हो चुका है। 4DU। भाई 4DU का मतलब क्या है? बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। 4DU का मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन जैसे हमने फिनॉल बनाया तो चारों DU यूज हो गए। 3 पाई बॉन्ड, 1 रिंग। कार्बन की संख्या टोटल कितना है? 8 है। कार्बन की संख्या कितनी है बच्चों? टोटल 8 है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 कार्बन इस मोलिकुलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर बनाने में 2 कार्बन अभी यूज करने हैं और 1 ऑक्सीजन यूज करना है। 2 कार्बन यूज करने हैं और 1 ऑक्सीजन यूज करना है। देखो बच्चों 2 कार्बन, 1 कार्बन, ये 2 कार्बन और से ऑक्सीजन भी लगाना है तो ये लगा दिया हमने OH। अब सोचना है क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? मतलब इसमें कोई कायरल सेंटर है क्या? तो पता लग रहा है कि इसमें कायरल सेंटर नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ पर OH नहीं लगा सकते। बात पकड़ में आ रहा है क्या? भाई 2 कार्बन हमने लगा दिया पहले, कार्बन टोटल 8 हो चुका है। 1 ऑक्सीजन अभी और लगाना है तो 1 ऑक्सीजन से OH बनेगा। तो यहाँ OH लगा सकते हैं और एक पॉसिबिलिटी है यहाँ OH लगा सकते हैं। रिंग पर भी लगा सकते हैं। रिंग पर अगर आप लगाओगे, यहाँ पर लगा दो तो ऑप्टिकली एक्टिव तो आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा, कायरल सेंटर नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कायरल सेंटर बनाना है तो आपको इसी कार्बन पर लेना पड़ेगा, और इसी कार्बन पर नहीं बल्कि यहीं लेना पड़ेगा। ठीक है? तो यही वो कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव भी है, बोले तो PPL लाइट को रोटेट भी कर रहा है, और तो और
FeCl3 का टेस्ट भी दे रहा है। ठीक है ना। अब जो है बच्चों, इसके और भी तो स्ट्रक्चर आइसोमर हो सकते हैं। भाई हमने यहाँ पर ऑर्थो डेरिवेटिव बनाया, ये हमने मेटा डेरिवेटिव बनाया। अब इसका एक स्ट्रक्चर पैरा डेरिवेटिव भी तो बन सकता है। बोलिए हाँ या ना। ठीक है ना, ये बन सकता है। कहता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर। क्या बोल रहा है, ऑल पॉसिबल आइसोमर, तो हमने बना दिए। ये तीनों क्या है, ये तीनों एक दूसरे के स्ट्रक्चर आइसोमर हैं, जो पीपीएल लाइट को रोटेट भी कर सकते हैं, FeCl3 का टेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन ऑल पॉसिबल बोला है। तो ऑल पॉसिबल बच्चों जब ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना, तो इसके ऑल पॉसिबल आइसोमर में स्टीरियो आइसोमर भी तो कंसीडर होंगे कि नहीं। तो ये जो कायरल सेंटर है ना, ये कायरल सेंटर, इस कायरल सेंटर के कारण ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हुआ है। इसका मतलब ये कंपाउंड जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक R कन्फिगरेशन में, एक S कन्फिगरेशन में। उसी प्रकार से ये भी R और S कन्फिगरेशन में, और ये भी R और S कन्फिगरेशन। बोले तो चूंकि ये स्टीरियो आइसोमर शो कर रहा है, तो इसके दो स्टीरियो आइसोमर होंगे, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे ना। तो यहाँ पर बच्चों दो, यहाँ पर भी दो, और यहाँ भी दो, टोटल कितने मिल गए, 6। कितने मिल गए, 6 मिल गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6।